क्यों राजू सर, एक बात बताओ जी। मेरा भाई है, उसने भी हाल ही में 12th के एग्जाम दिए और वो ये चाह रहा है कि इस वर्ष उसका एनडी का या सीजीएल का, सीपीयू का, एमटीएस का, मतलब किसी एक वनडे एग्जाम में उसकी जॉब हो जाए। ओके। तो उसके लिए ऑनलाइन में प्रेफर करूँ या ऑफलाइन प्रेफर करूँ उसको? देखिए सर, दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि पहले से ही अगर हम पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाएं तो उसमें गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना एक अलग रहा है। और ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर होता है कि ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं वो एक ऐसा इन्वायरमेंट उनको मिलता है कि वहाँ उन्हीं के जैसे विद्यार्थी मिलते हैं, कौन तेज है पढ़ने में कौन नहीं है, अगर कोई भी डाउट है तो तुरंत टीचर से उसे क्लियर कर सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या वीकनेस है, उस पर काम कर सकते हैं। तो एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन में अगर तैयारी की जाती है तो वो ऑफलाइन सबसे बेस्ट रहता है। तो क्या सर इसका कोई बैच है जो कि हाल ही में हम उसको ज्वाइन करवा सकते हैं? बिल्कुल जैसे सर। रनिंग तैयारी में आया हुआ है तो मैं चाह रहा हूँ उसकी तैयारी के साथ साथ ही वो जैसे उसने 12th के पेपर दिए हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट न करे। बिल्कुल। तो हाल ही में से कोई ऐसा बैच मिल सकता है? बिल्कुल, अगर उसने 10th क्लियर कर लिया है या ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है तो सरकारी एग्जाम में 10th के बाद, 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद तीनों तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऐसे में आप तीनों तरीके से सरकारी नौकरी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए केडी कैंपस की ओर से 10 फरवरी को एक नया फाउंडेशन बैच आ रहा है जिसमें सभी अध्यापक, चाहे वो जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एवरीथिंग सब्जेक्ट जो भी आपका होगा उसके लिए प्रॉपर टीचर आप लोगों के लिए 10 तारीख से 10 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आजादपुर में स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए उनको बोलें कि आजादपुर में जुड़ें फाउंडेशन बैच के साथ 10 फरवरी से और अपनी अगली 2026 की तैयारी को बेहतर रणनीति के साथ और बेहतर अध्यापकों के मार्गदर्शन में रहते हुए करें तो 2026 में निश्चय ही सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए तो फिर मिलते 10 फरवरी को जुड़ना ना भूलें।